मनाया जाता है 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस। देखिए के खबर पर खास कवरेज। जिन हाथों में होनी चाहिए थी कॉपी किताब, उनके कंधों पर है घर की जिम्मेदारी का बोझ। के खबर आज दर्शकों को 12 जून विश्व बाल श्रम निषेध दिवस पर बाल श्रम से जुड़ी एक विशेष खबर दिखाने जा रहा है। कहने को तो बच्चों को भगवान का रूप माना जाता है, फिर भी बच्चों से बाल मजदूरी कराई जाती है। जो दिन बच्चों के पढ़ने, खेलने और कूदने के होते हैं, उन दिनों में उन्हें बाल मजदूर बना दिया जाता है। इससे बच्चों का भविष्य अंधकारमय हो जाता है। सरकार बाल मजदूरी को खत्म करने के लिए बड़े बड़े वादे और घोषणाएं करती है, फिर भी होता सिर्फ ढाक के वही 3 पात है। हर साल 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसको मनाए जाने का उद्देश्य 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से श्रम ना कराकर उन्हें शिक्षा दिलाना और आगे बढ़ाने के लिए जागरूक करना है, ताकि बच्चे अपने सपनों को बचपन में ना खोए। मौजूदा समय में गरीब बच्चे सबसे अधिक शोषण का शिकार होते हैं। छोटे छोटे गरीब बच्चे स्कूल छोड़कर बाल श्रम हेतु मजबूर हैं। बाल मजदूरी बच्चों के मानसिक, शारीरिक, आत्मिक और बौद्धिक एवं सामाजिक हितों को प्रभावित करती है। जो बच्चे बाल मजदूरी करते हैं वो मानसिक रूप से अस्वस्थ रहते हैं और बाल मजदूरी उनके शारीरिक और बौद्धिक विकास में बाधक होती है। बाल श्रम की समस्या बच्चों को उनके मौलिक अधिकारों से वंचित करती है, जो कि संविधान के विरुद्ध है और मानवाधिकार का सबसे बड़ा उल्लंघन है। इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य बाल श्रम पर रोक लगाना भी है। श्रम निषेध दिवस है। यह दिवस बाल श्रम निषेध दिवस के रूप में इसलिए मनाया जाता है। बाल श्रम केवल भारत की समस्या नहीं, वैश्विक समस्या है और बाल श्रम से रोकने हेतु बाल श्रम निषेध दिवस को हाईलाइट किया गया है। हमारे यहाँ भी जो अधिन 5 से 14 वर्ष के जो बच्चे होते हैं वो बाल श्रम के अंतर्गत आते हैं, जो मजदूरी करते हैं, यहाँ कहीं भी काम करते हैं। हमारे भारत में भी बाल श्रम पर इसमें अधिनियम 1986 में लागू हुआ था, बाल श्रम अधिनियम। उसके अंतर्गत 5 से 14 वर्ष के बच्चों को किसी तरह के काम में लगाना अपराध की श्रेणी में आता है। और मैं मानता हूँ कि इसका सबसे बड़ा कारण अशिक्षा और गरीबी है। हम अगर चाहते हैं कि बाल श्रम अपने देश में न रहें तो सबसे पहले हमें बच्चों को शिक्षित करना होगा और उनको भूखमरी, गरीबी से दूर करना होगा। यह केवल श्रम विभाग का कार्य नहीं है, सभी सामाजिक संस्थाएं, सभी व्यक्तिगत रूप से हर नागरिक इसका ध्यान रख सकता है। बाल श्रम को निषेध करने के लिए वो खुद प्रयास कर सकता है। और हम देखते हैं कि आजकल कानून बनने से बहुत सी जगह बाल श्रम अधिनियम के कारण बच्चों को नहीं रखा जाता है, डर के कारण और कानूनी कार्रवाई के डर से। पर वही बच्चे क्या होते हैं जो पारिवारिक रूप से मजबूत नहीं होते, जहाँ भुखमरी की समस्या होती है, वो भीख मांग कर गुजारा करते हैं। तो प्रशासन को ये भी चाहिए कि उनके विस्थापन का कार्य करे, उनके लिए अच्छे भोजन की व्यवस्था करें। और सामाजिक संस्थाएं जो हर क्षेत्र में आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है, तो बाल श्रम के मामले में भी हर सामाजिक संस्थाएं आगे बढ़कर उनका विस्थापन का कार्य करें और उन्हें शिक्षित करने के भी प्रयास होना चाहिए। जब तक देश से भुखमरी और गरीबी की समस्या हल नहीं होगी, हम बाल श्रम के मामले में हम पीछे नहीं हो सकते हैं। हमेशा बाल श्रम का कानून लागू होने से केवल बाल श्रम खत्म नहीं किया जा सकता। हमें खुद को जागरूक होकर हर नागरिक को व्यक्तिगत प्रयास करना होगा। शहर में भी ऐसी समस्या आ रही है, बाल श्रमिक बहुत ज़्यादा अभी लॉकडाउन के बाद बढ़ गए हैं। देखो, व्यापारिक संगठनों के नाते में जिला सचिव कैट का तो हम प्रयास करते हैं, हम व्यापारियों को बताते भी हैं कानून के हिसाब से वे काम करें। कोई भी व्यवसायी अपने दुकान पर बाल श्रमिकों को न रखें और हम इसके लिए प्रयासरत भी रहते हैं। प्रशासन के साथ मिलकर हम बात भी करते हैं, कहीं समस्या होती तो हम उसका समाधान करने की कोशिश करते हैं। और शहर में समस्या है, कहीं कहीं देखा जाता है, पर बहुत सी जगह हम इसके जिम्मेदार हम आम नागरिकों को भी मानते हैं। अगर आपको कोई बाल श्रमिक कहीं दिख रहा है तो आपको उसको प्रशासन को जानकारी देना चाहिए। श्रम विभाग हर जगह कार्रवाई नहीं कर सकता। हर व्यापारी को पहले खुद जिम्मेदारी लेना होगी और खुद सोचना होगा कि हम बाल श्रमिकों को न रखें। और प्रशासन कार्रवाई करता है तो वो अपनी जगह सही है फिर। और अगर आप चाहते हो कि बाल श्रमिकों की समस्या खत्म हो, सभी चाहते हैं, तो पहले गरीबी और भुखमरी को भी खत्म करना जरूरी है और प्रशासन को इसके लिए प्रयास करना चाहिए। उनके विस्थापन के प्रयास हो और सामाजिक संस्थाओं को भी आगे आना चाहिए। हर व्यक्ति का व्यक्तिगत प्रयास यही होना चाहिए कि बाल श्रम खत्म हो
वैश्विक स्तर की समस्या है, केवल भारत में नहीं हर जगह है। तो हम छोटी सी जगह से अगर शुरुआत करेंगे, कुछ अच्छा मैसेज देंगे तो आगे जाएगा। सभी संकल्प लें कि बाल श्रमिकों के मामले में हम जागरूक बनेंगे और सभी तरह के जो भी प्रयास होंगे, बेहतर प्रयास होंगे वो करें।